अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व इन तअुद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो तुम नहीं गिन सकते। तुम उन्हें अकाउंट नहीं कर सकते, तुम उन्हें शुमार नहीं कर सकते, तुम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हमारे पास हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं, जिनको अगर हम गिनना चाहें तो हरगिज़ नहीं गिन सकते। ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर एक सेकंड के लिए भी वो हवा को रोक दे तो इंसान पूरी दुनिया के इंसान तहस के नहस हो जाएं, मलिया मेट हो जाएं, ज़मी दोज़ हो जाएं, ज़मी बोस हो जाएं। इसी तरीक़े से अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं। पानी दिया है, आग, मिट्टी, हवा, पहाड़, दरिया, ना जाने कितनी कितनी नेमतें, कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, और हम अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उसका शुक्र अदा करें, उसकी नाशुक्री ना करें, उसकी नेमतों को इस्तेमाल में लाएं, और जिस तरीक़े से उसे इस्तेमाल लाने का हक़ है, उसके हक़ के मुताबिक उसके इस्तेमाल में लाएं। नाजायज़ जगहों पर अपने माल को सर्फ़ ना करें, ये भी अल्लाह की दी हुई एक नेमत है। अल्लाह के रास्ते में सर्फ़ करें, ख़र्च करें, गरीबों की इमदाद करें, मजबूरों, लाचारों, बेवाओं और मिस्कीनों, ज़रूरतमंदों और हाजतमंदों तक पहुँचाएँ और उनकी ज़रूरतों को पूरी करें। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं जिन्हें हम सही तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल हमारा ये मौजू था कि अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं, उनको हम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, और उन नेमतों से हम रात दिन लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, उसकी नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसका शुक्र अदा करें और उसको अच्छी जगह पे, जायज़ जगह पर उसे सर्फ़ और ख़र्च करें। आए दिन हम अपने मुआशरे में ये बात सुनते हैं, हर एक शख्स की ज़ुबान पे ऐसे जुमले निकलते हैं, जब वो कभी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता है तो कहता है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत से हमने अख़ज़ किया है, व इन तअुद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह की नेमतों को अगर तुम शुमार करना चाहो, गिनना चाहोगे, तो तुम हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते, तुम हरगिज़ नहीं गिन सकते। तो अल्लाह की नेमतें लामहदूद हैं, महदूद नहीं है, उसे हम अकाउंट नहीं कर सकते, उसे गिन नहीं सकते, उसे शुमार नहीं कर सकते। तो फिर हम अपनी ज़ुबान से ये जुमले क्यों निकालते हैं कि अल्लाह के लाख लाख शुक्र हैं, अल्लाह के करोड़ करोड़ एहसान हैं। इस तरीक़े से नहीं, अल्लाह के बेशुमार एहसानात हैं। ऐसे जुमले हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह की नेमतें भरपूर हैं, अल्लाह की नेमतों से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे जुमले हम इस्तेमाल करें और ऐसे जुमले से गुरेज़ और परहेज़ करें जो अल्लाह की शान में गुस्ताखी का मूजिब बन सकता है। ऐसे जुमले अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम गुनहगार होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में बजा तौर पर इरशाद फरमाता है कि तुम अगर हमारी नेमतों को गिनना चाहोगे, शुमार करना चाहोगे, तो हरगिज़ नहीं कर सकते। तो उसकी नेमतें लामहदूद हैं। फिर हम अपनी ज़बान से ऐसे जुमले क्यों निकालते हैं कि अल्लाह के लाखों लाखों सलाम। तो अल्लाह के लाखों लाखों उसका इनाम है, इकराम है। तो जिस तरह अल्लाह ताला की लामहदूद नेमतें हैं, इसी तरीक़े से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हमारे ऊपर लामहदूद एहसानात हैं। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक दीन ना पहुँचाए होते तो हम जानवरों की ज़िंदगी गुजार रहे होते, हम मनमानी ज़िंदगी गुजार रहे होते, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते, और ना जाने हम कहाँ कहाँ भटकते फिरते। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार एहसानात हमारे ऊपर हैं कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचाया, कि हम उनके हुक्म के मुताबिक आज सही तौर पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, इसी तरीक़े से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात हैं। उनकी शान में भी हम ऐसे जुमले इस्तेमाल ना करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दरूद, लाखों
اور کروڑوں درود و سلام ہو، ایسے جملے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا موجب ہے۔ اس طریقے کا جملے ہمیں استعمال کرنے سے پرہیز اور گریز کرنا چاہیے، ہر حال میں، اور ہر طرح کے ایسے الفاظ سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ لاحق ہو۔ ایسے جملے ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، ایسے جملے ہمارے ایمان کو کھوکھلے کر دیتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ہم ایسے ہی جملے استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہم تک نہ پہنچتے تو آج ہم بھی ذلیل و خوار اور رسوا ہوتے، نہ جانے کہاں بھٹکتے پھرتے اور جانوروں کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو یہ اللہ کا بے شمار ہمارے اوپر احسانات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، ہم آج اس بات پر متحد ہو جائیں اور اس بات پر اتفاق کریں اور اس بات کو اپنے عملی زندگی میں نافذ کریں کہ ایسے جملے سے ہم پرہیز کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کا موجب بن سکتا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہوں۔ تو ہم ایسے جملے سے اعتراض اور پرہیز کریں، ایسے جملے نکالیں جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور اضافے کی بنیاد ثابت ہو۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ہم جائز جگہوں پر صرف کریں، خرچ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرے بے شمار احسانات ہیں۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کو محدود نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کو آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، لامحدود ہیں، تو اس کے احسانات بھی بے شمار ہیں، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہمارے اوپر اللہ کا شکر بے شمار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر بے شمار ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق سے نوازے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔